दिल को सुकून देने वाली कुरान की आयत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामईन, आज हम बात करेंगे दिल को सुकून देने वाली कुरान की आयत पर। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी बेचैनी, गम और दिल की घबराहट का सामना करते हैं। कोई रिश्तों का दुख सह रहा है, कोई माशी तंगी में है और कोई बस अपने दिल के अंदर एक अनजानी बेसुकूनी महसूस कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल का असल सुकून दुनिया की किसी चीज में नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम में है? जी हाँ, कुरान मजीद, वो रोशनी जो दिलों को इत्मीनान बख्शती है और रूह को सुकून देती है। आइए मैं आपको उन आयात का सफ़र कराता हूँ जिन्हें सुनकर, पढ़कर और समझकर दिल को करार मिलता है। पहली आयत, अल्लाह ताला सूरतुर राद आयत नंबर 28 में फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जुमा, जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से सुकून पाते हैं, सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। सामईन, ये आयत हमें बताती है कि दिल का सुकून किसी चीज़, किसी इंसान या किसी दुनियावी कामयाबी में नहीं बल्कि अल्लाह के ज़िक्र में है। ज़िक्र सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से, सोच से, एहसास से। दूसरी आयत सूरतुल इंशिराह की आयत 5 और 6 में अल्लाह फरमाते हैं, फ़इन्न मअल उसरी युस्रा इन्न मअल उसरी युस्रा। यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है, हाँ हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये तकरार दिल को तसल्ली देती है, जैसे अल्लाह खुद हमें बार बार समझा रहे हों कि मुश्किल आर्जी है, आसानी आने वाली है। तीसरी आयत सूरतुल बकरा आयत नंबर 286, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्आहा। तर्जुमा, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये आयत हमें एक यकीन देती है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह जानता है हम कितना सह सकते हैं। चौथी आयत सूरतुल बकरा आयत नंबर 153, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाती इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। तर्जुमा, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सामईन, नमाज और सब्र ये दो ऐसे हथियार हैं जो हर गम, हर परेशानी में हमें मजबूत रखते हैं। पांचवीं आयत सूरतुद्दुहा की इब्तिदाई आयत, जिनमें अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, हमने तुम्हें यतीम पाया तो ठिकाना दिया, तुम्हें भटका हुआ पाया तो हिदायत दी, तुम्हें मोहताज पाया तो गनी कर दिया। ये आयत एक मोहब्बत भरा पैगाम है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सूरतुल यूनुस आयत नंबर 57 में फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत, दिलों की शिफा, हिदायत और रहमत आ गई है। ये कुरान हमारे दिल का इलाज है। आठवीं आयत सूरतुल इखलास, जिसमें अल्लाह अपनी यकताई का ऐलान करता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफवन अहद। यह आयत इंसान को यकीन दिलाती है कि कायनात का मालिक, हर चीज पर कादिर हमारा रब है, तो फिर डर किस बात का। प्यारे सामीन, ये थी वो आयत जो दिल को सुकून देती हैं। इन्हें याद रखें, पढ़ें, समझें और अपनी जिंदगी में नाफिज करें। यकीन माने, जब आप इन आयत के साथ दिल से जुड़ जाएंगे तो हालात चाहे जैसे हों, आपके दिल में एक अजीब सा करार पैदा हो जाएगा। अल्लाह हमें अपने कलाम के साथ जोड़ दे और दिल को इत्मीनान अता फरमाए। आमीन।